अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और आज जो हमने टॉपिक कवर करने हैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। हमने लास्ट टाइम वायरस को छेड़ा था, डिस्कशन की थी कि वायरस होता क्या है। आज हमने ये देखना है कि उसकी टाइप्स क्या है और हम उसको किस तरह से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरस से, और एंटीवायरस क्या होता है। चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी, कॉपीराइट्स एंड द लॉ, ये हमारा यही स्टार्ट है और हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर, हमारा जो स्टार्ट है वो आज का वो है आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन आपको यूं बनेगा कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम अ वायरस। ठीक है, हम कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। तो पहला सोल्यूशन जो है कि लेटेस्ट एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल ऑन अ कंप्यूटर। एंटीवायरस क्या होता है? वायरस को रिमूव करने वाला, डिडक्ट करने वाला एक प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं एंटीवायरस। ठीक है, जैसे एलर्जिक होती है एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक्स क्या होती है? वो जो एलर्जी को रिमूव कर रही होती है। सिमिलरली वायरस नॉर्मल डिस्टर्बिंग को डिस्टर्ब करेगा। तो आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर पे लेटेस्ट एंटीवायरस, ठीक है, जो भी सूटेबल हो, आप उसको इंस्टॉल रखें। दूसरा सोल्यूशन उसने कहा है कि एंटीवायरस शुड बी अपग्रेडेड रेगुलरली। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, मार्केट में बहुत ज्यादा नंबर तादाद में अंदर ना, आपके एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर बहुत सारे वायरस बनते जा रहे हैं। तो आपका जो वायरस है वो भी अपग्रेड होना चाहिए कि जो लेटेस्ट वायरसेस आ रहे हैं नेटवर्क के थ्रू, उसके बारे में उसको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। तो जब भी आप नेट से कनेक्ट करते हो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन की तरफ चला जाता है। तो एंटीवायरस को आप अपग्रेड करते रहो ताकि जो लेटेस्ट वायरसेस हैं वो अटैक ना कर सकें। इसके अलावा अगर आपने कोई फ्लॉपी डिस्क यूज करने लगे हैं, ठीक है, तो आप पहले उसको स्कैन करेंगे। स्कैन से मुराद क्या है कि वो वायरस उसमें तो नहीं है। अगर वायरस है तो वो उस फाइल को रिमूव कर दे, वो चलाए ही ना। दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग, यानी वायरस को अलग कर देना। तो हमने पहले स्कैन करना है उसको इस्तेमाल से पहले। उसके बाद जंक एंड अननोन मेल्स। ठीक है, आपके ईमेल में जैसे हमारे पास समटाइम्स स्पैम लिखा होता है, जंक एंड अननोन ईमेल्स लिखी होती हैं। ठीक है, ऐसी ईमेल्स जिनको आप नहीं जानते, ठीक है, आपको मेल्स आई हैं अपने ईमेल में, आप जाके स्पैम में या अननोन वहां जाके क्लिक करें तो आपने वो मेल्स नहीं खोलनी है। हो सकता है दे माइट कंटेन वायरस, उसमें वायरस हो, तो ये जंक और अननोन ईमेल्स को आपने ओपन नहीं करना। अच्छा, और ऑथराइज और पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी अनऑथराइज और पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड बी नॉट इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर। यानी पायरेटेड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो इलीगल कॉपी होती है सॉफ्टवेयर की, आपने वो कभी इंस्टॉल नहीं करनी। अच्छा, एक और ये है कि इंपॉर्टेंट वे, दूसरा उसने बता रहा है कि एन इंपॉर्टेंट वे ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस इज द यूज ऑफ बैकअप ऑफ डाटा। इसका मतलब ये है कि आप अपने डाटा का डे बाय डे बैकअप लेते रहें। बैकअप इंक्रीमेंटल भी होता है और आपका जनाब कंप्लीट भी होता है। ठीक है, कंप्लीट मतलब पूरे सिस्टम का बैकअप ले लेना। इंक्रीमेंटल का मतलब है कि अगर आपने 4 दिन काम किया है, 5वें दिन जो काम किया है, 4 दिन का तो आपका बैकअप है, 5वें दिन का जो लिया है उसमें जो ट्रेनिंग की है, दैट इज कॉल्ड, उसका अगर हम बैकअप लेते हैं दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। तो आपने क्या करना है, उसका बैकअप लेते रहें। अगर वायरस अटैक भी कर दे तो आप उसको रिमूव कर दें जो आपने बैकअप लिया हुआ है, फिर वहां से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। बैकअप इज यूज इफ द वायरस डिलीट ऑल द डाटा और मॉडिफाइज, यानी बैकअप यूज कर लेंगे अगर आपने उसने डिलीट कर दिया है या मॉडिफाई, तब्दील कर दिया है। अच्छा, लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। ये 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, ये दोनों ही फ्री होते हैं। जो नेट से आप डाउनलोड करते हैं ना, या तो वो फ्रीवेयर होंगे या शेयरवेयर होंगे। अब इनमें फर्क क्या होता है? शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है वो फ्री जरूर होता है लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे 30 डेज, 40 डेज, यानी एक टाइम पीरियड मेंशन होता है। जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, यानी उनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। जैसे आपने कोई एंटीवायरस या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और ट्रायल वर्जन का किया है, यानी 30 डेज का, तो वो किस में आएगा? आपका शेयरवेयर में। लेकिन आपने कोई अनलिमिटेड टाइम है, कोई टाइम मेंशन ही नहीं है,
वो डाउनलोड कर दिया, वो फ्री है, तो वो फ्रीवेयर में आएगा। तो ये फ्रीवेयर हो या शेयरवेयर हो, दोनों ही इसमें वायरस होता है। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, पहले चेक करें क्या उसमें वायरस तो नहीं है, ठीक है। तो अगर शेयरवेयर के अगर हमारे से बात करूं तो ये बहुत रिस्की है मेरे लिहाज से। क्यों रिस्की है? ऐसा है कि देखिए, उन्होंने आपको ट्रायल वर्जन के लिए दिया है 30 डेज के लिए, ठीक है। अगर आपने 30 डेज यूज कर लिया, आप सेटिस्फाई हो उनके प्रोडक्ट, उनके सॉफ्टवेयर से, तो 30 डेज के बाद आपको उसको लाजमी परचेज करना है। अगर आप यूज करते रहे 30 डेज बाद, तो वो वायरस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। यानी 30 डेज बाद फिर उसने आपको पनिश देनी है ना, आप उसके रूल्स रेगुलेशन को तोड़ रहे हो। उसने कहा 30 डेज ठीक है, फ्री चला के देख लो, अगर तुम्हें पसंद आता है तो इसको परचेज कर लो। आप परचेज नहीं करे फिर भी यूज किए जा रहे हो, तो वो भी आपको वायरस क्रिएट कर देगा। लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम तो जनाब 30 डेज के बाद उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने ये सोल्यूशन निकाला हुआ है। चलिए जी, हमारा ये टॉपिक था कि हमने वायरस से अपने कंप्यूटर को कैसे ही प्रोटेक्ट करना है। तो अगला हमारा टॉपिक है कि वायरस की टाइप्स क्या होती हैं। बूट सेक्टर वायरस होता है, जर्मन होता है, लॉजिक, ट्रोजन, रेडलोफ। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। बूट देखें, बूट क्या होता है? आपकी जो हार्ड डिस्क है वो आप इसको ट्रैक्स में या सेक्टर्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। आपके पास हार्ड डिस्क है, आपने हार्ड डिस्क के हिस्से कर दिए, ठीक है। उन हिस्सों में जो पहला हिस्सा होता है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सेक्टर को, हिस्से को हम कहते हैं बूट सेक्टर, ठीक है। ऐसा वायरस जब भी वो आपके बूट सेक्टर को इफेक्ट करे तो उसे हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। ये कब होगा? जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑन होगा, वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद हमारा अगला आता है चेरनोबिल वायरस। ये क्या होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट की फाइल्स के लिए होता है। मानी माइक्रोसॉफ्ट आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई माइक्रोसॉफ्ट की फाइल पड़ी है, ऑफिस की, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनको खराबी करता है और करप्ट करता है, और बायोस को भी करप्ट करता है। अगला आता है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक एक लॉजिक पे काम करेगा। इसमें ये होगा कि एक पार्टिकुलर सर्टेन कंडीशंस होंगी, उनकी बेस के ऊपर ये एग्जीक्यूट होगा, एक्टिवेट होगा जब वो कंडीशन हमारी होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैकलिंगिया एक ऐसा वायरस है जो मार्च 16 को ही एक्टिवेट होगा, वरना एक्टिवेट नहीं होता। तो ये अच्छा, इसके अलावा एक और है ट्रोजन हॉर्स। अच्छा, ये जनाब यूजफुल प्रोग्राम लग रहा होता है लेकिन होता नहीं है। ये लग रहा होता है कि आपका दोस्त है, आपको बहुत अच्छे अच्छे फायदे दे रहा है। इस हवाले से मैं अगर आपको एक बहुत बेहतरीन मिसाल दूं, आजकल हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर बंदा अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने में लगा हुआ है। दूसरे की प्राइवेसी उससे पता हो, हमारी प्राइवेसी उससे ना पता हो, उसके लिए वो व्हाट्सएप, जीबी व्हाट्सएप की तरफ सहारा लिया जा रहा है। उसमें क्या है? ब्लू टिक नहीं होगा, डबल टिक नहीं होगा, आप स्टेटस डाउनलोड कर लोगे, स्टेटस देख लोगे, आपको उसको पता नहीं चलेगा। उसने मैसेज डिलीट कर दिया तो आपको वो मैसेज मिल जाएगा। आप अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए अपनी ही प्राइवेसी रिस्क पे लगा रहे होते हो। बड़ा यूजफुल लग रहा होता है कि ये बहुत अच्छा है हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे मोबाइल के लिए, हमारी सारी प्राइवेसी मेंटेन। लेकिन वो ट्रोजन हॉर्स है। कैसे? क्यों? आप का वो डाटा आपको सिक्योरिटी तो बहुत दे रहा है, प्राइवेसी तो बहुत दे रहा है, लेकिन आपका मुकम्मल डाटा, आपका मोबाइल उसके इख्तियार में चला जाता है। जब आपको ये भी पता है कि ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, आप इसको गूगल से डाउनलोड करते हो, तो जैसे ही आप उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे होते हो वो मांगता है, हाँ जी मैं इसको अलाउ करता हूं, आप अलाउ कर देते हो कि मेरे मोबाइल को इसको एक्सेस कर ले। तो वो ट्रोजन हॉर्स है, यानी दोस्त के रूप में मतलब दुश्मन है। तो सिमिलरली वो यूजफुल प्रोग्राम होता है ट्रोजन हॉर्स, लेकिन वो डैमेजेस क्रिएट करता है। इलीगल डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर होती हैं जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को या कंप्यूटर को खराब करती हैं। वो सी को, यानी प्राइमरी जहां विंडो इंस्टॉल होती है, उसको भी फॉर्मेट कर देते हैं। रेडलूफ एक स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिक है, ये विजुअल बेसिक में स्क्रिप्ट लिखा होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्स कंपोनेंट्स होते हैं। डेटाबेस के हवाले से अगर हम बात करें तो ये डेटाबेस को इफेक्ट कर रहा होता है इसके अंदर। ये था हमारा टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब आते हैं एंटीवायरस।
टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू डिडक्ट एंड रिमूव द वायरस इज कॉल्ड एंटीवायरस। ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिडक्ट करेगा और रिमूव करेगा वायरस को, उसे हम कहते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? इसमें इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट वायरसेस के मुतालिक, वो डिडक्ट करता है और उसको रिमूव करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं नॉर्टन एंटीवायरस, कैप्सुलेट, मैकेफे, ये नॉट 32 तो मैं खुद भी यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना है कि आपने ये लेटेस्ट डाउनलोड करना है और लेटेस्ट को आपने अपग्रेड करता रहना है। इसके फायदे क्या हैं? कुछ फायदे हैं, एंटीवायरस प्रोटेक्ट करेगा डाटा को वायरस से। दूसरा है कि ये फाइल्स को चेक करेगा कंप्यूटर में एंटर होने से पहले, अगर कोई इसी में एरर है तो वो फौरन कह देगा कि इसमें वायरस है, आप इसको ना चलाएं। ये अलर्ट करेगा वायरस के हवाले से, कंप्यूटर में कोई भी डैमेज हो गया तो ये अलर्ट मैसेज दे देता है। और इसके अलावा ये एलिमिनेट कर देगा किसको? वायरस को, ताकि कंप्यूटर को वो हार्मफुल ना रहे। ये जनाब हमारे बेनिफिट्स से। और अब हम, हमारा आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चंस है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या यहीं यूट्यूब चैनल पे भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ कमेंट कर दें या हमें मेल कर दें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करें, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है, ठीक है, आपने लाजमी वो करना है। और इसके अलावा आपने, आपका होम टास्क ये है कि आज के लेक्चर के एंड का आपने लेटेस्ट एंटी वायरसेस के बारे में मालूमात लेनी है और आपने एटलीस्ट 7 to 8 एंटीवायरसेस के बारे में आपको पता हो और आपने उनको A4 पेजेस पे लिख लेना है और आपने उनको सबमिट करवा देना है होम टास्क के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। घर रहें, सेफ रहें।